जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम और निफ्टी इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो देखते हैं 28 मई 2026 को मार्केट में क्या हुआ था। जैसे कि बीटीसी के लिए हमने जो पॉइंट दिया था उस पॉइंट से लगभग $2125 की मूवमेंट देखी गई है। इथेरियम के लिए $67 की मूवमेंट देखी गई है। सिल्वर के लिए $8 की मूवमेंट देखी गई है। निफ्टी कल मार्केट बंद था। गोल्ड के लिए $150 की मूवमेंट देखी गई है कल की। अब बात कर लेते हैं आज की। आज 29 मई 2026 दिन की बात करूँ तो फ्राइडे, यानी कि आज वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग और डे क्लोजिंग, इसका मतलब मार्केट आज वोलाटाइल रहने वाला है। तो गोल्ड के लिए हमने जो पॉइंट दिए वो दिए 4488, निफ्टी के लिए 23,911, सिल्वर के लिए 74, इथेरियम के लिए 2002 और बिटकॉइन के लिए 73,499। हमारी कंडीशन, जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो ही एंट्री बनती है, अदरवाइज एंट्री नहीं है। सेकंड कंडीशन, मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद में ऊपर की तरफ जाता है तो बाय में बैठना है। मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद में नीचे की तरफ जाता है तो सेल में बैठना है। तीसरी कंडीशन, मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद में आपको आपका पहला टारगेट जो टीपी है वो 100 पिप्स का है और आपका जो एसएल है वो कंपलसरी है। आप 50 पिप्स से लेकर 100 पिप्स तक के एसएल लगा सकते हैं। जब जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तब तब आप एंट्री लेना, लेकिन एसएल टीपी लगा के। आपका एक बार एसएल टीपी हिट हो जाता है, मान लीजिए आपका टीपी हिट हो गया 100 पिप्स का और आपको उसको ट्रेल करवाना है या नेक्स्ट आपको एंट्री करवानी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है एसएल टीपी की। अब बात कर लेते हैं आज के बेस की। तो आज का पहला जो बेस है वो है सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़। तो दोस्तों शाम को कोई फंडामेंटल न्यूज़ यूएस डॉलर में नहीं है। अगर है तो लो इम्पैक्टेड है, जिसका मार्केट पे शायद ही कुछ फ़र्क पड़े। इसलिए आज कोई एंट्री नहीं, आज मार्केट पूरा मैनिपुलेट होगा, अपने हिसाब से चलेगा। तो सेकंड चीज़, स्ट्रेंथ मीटर की अगर मैं बात करूँ तो यूएस डॉलर 30% स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और 70% वीक दिख रहा है। यानी मार्केट जो है गोल्ड का या उसके जितने भी पेयर्स है यूएस डॉलर के, ये सारे अप लाइन में या अप साइड में होने के चांसेस ज़्यादा है। बात करते हैं सेंटिमेंट मीटर की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट में 52% पोजीशन दिख रही है और लॉन्ग में 48% पोजीशन दिख रही है। यानी कि मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊँगा, यानी कि मैं बुलिश रहने वाला हूँ, मैं बाय में बैठने वाला हूँ। तो ये पॉइंट जो बनता है ये 4291 से मार्केट का जो शॉर्ट का पोजीशन है वो दिख रहा है और 4602 से ये मार्केट में लॉन्ग का पोजीशन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें उल्टा करना है, 4602 पे आपको सेल लगाना है और 4291 से आपको बाय लिमिट लगा के छोड़ देना है, एसएलटीपी लगा के। यानी मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आएगा तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो दे सकता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।